चलिए आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हूं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखो, एक पार्क कैसे है, चतुर्भुज के आकार का है। पार्क आप लोग देखे ही हो, पार्क का यहाँ पे आकार क्या दिया है, चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज बना लीजिए। चतुर्भुज हम बना लेते हैं, चतुर्भुज का 4 भुजा ही होता है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये नाम देने में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूज दूर करवा दे रहा हूं। कैसे नाम देना, ये घड़ी की उल्टा दिशा में घूम रहा है ना, तो घड़ी की उल्टा दिशा में देते हुए जाइए या फिर घड़ी की दिशा में देते हुए जाइए, ठीक है, ऐसे देना। बहुत बच्चे कैसे करते हैं, यहाँ पे ये देता है, यहाँ पे बी देता है, फिर यहाँ पे डी दे देता है, यहाँ पे सी दे देता है, ऐसे देता है। ऐसे नहीं देना है, समझा। ए बी दिया, सी डी हो गया। कहां तक हो गया, चतुर्भुज तक हो गया। इसके बाद क्या बोला है देखो, जिसमें सी कितनी डिग्री है, तो सी कहां पे है, यहां पे है, तो सी को हम क्या दे दे 90। तो कहने का मतलब थोड़ा फिगर में ऊपर में चला जा रहा है ना, तो नाम थोड़ा सा बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं देखो, कैसे बदलते हैं, इसको ए दे दो, इसको बी कर दो, इसको क्या कर दे बी, और इसको सी कर दे, और इसको डी कर दे। ऐसे क्यों किया है वही बताऊंगा। क्योंकि सी कोण कितना बोला हमारा 90 ना, वो तो नीचे जो 90 डिग्री रहेगा तो फिगर थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए हमने नाम खाली बदल दिया और कुछ नहीं किया। इतना तो सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखो ए बी का मान कितना दिया है, तो ए बी क्वेश्चन में देखो कहां पे है, ए से लेके बी, तो ये कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखो बी सी कितना है 12, तो BC फिगर पे देखो कहां पे है, BC 12 है। ये समझ में आएगी नहीं। और CD कितना दिया है, तो CD जो है 5 मीटर। ये समझ में आ गया। और भी एक दिया है, कौन है, AD कितनी दिया है 8। A से लेके D कितनी है 8 मीटर। ये समझ में आ गया कि नहीं। सारे सब मीटर है, सॉरी सब जो लोग मीटर पे ही है, तो ये भी मीटर और ये भी क्या है मीटर। इतना दूर तक समझ में आ गया कि नहीं, बताओ आ गया ना। आप देखो क्वेश्चन में हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, इस पार्क की कितना क्षेत्रफल है। तो कहने का मतलब इस चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल है कि नहीं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम लोग क्या पढ़े थे, चतुर्भुज की नहीं पढ़े हम लोग, आयत का पढ़े। आयत का पढ़े थे कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था बताओ, छोटी क्लास में पढ़े थे ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही पढ़े थे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो आयत नहीं दिया ना, यहाँ पे चतुर्भुज बोला। तो चतुर्भुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कोई सूत्र तो दिख ही नहीं रहा है। आयत बोलता तो तब तो निकाल देते, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज बोला। तो हम लोग इससे पहले कौन सी फार्मूला पढ़े हैं बताओ, हीरन्स फार्मूला। और हीरन्स फार्मूला में से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, वो कौन सा त्रिभुज होता था, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, जिसकी 3 भुजा अलग अलग हो, वही उसी का निकालते थे ना। ए बी सी विषमबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है ना। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से सूत्र जानते थे हम लोग बताओ, हीरन्स फार्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये चीज जानते हैं कि नहीं। तो यहां पे त्रिभुज दिख रहा है क्या, तो यहां पे हम त्रिभुज बनाएंगे पहले। क्यों, क्योंकि हम हीरन्स फार्मूला से त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने जानते हैं, इसीलिए त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझा मेरा बात। तो त्रिभुज बन जाएगा कब, डी और बी को जोड़ लो, डी और बी को हम जोड़ दे, बताओ एक त्रिभुज बना कि नहीं। एक त्रिभुज बन रहा है डी सी बी, और एक बन रहा है क्या ए बी डी। 2 त्रिभुज बन गया कि नहीं। अब इसका त्रिभुज और इसका त्रिभुज निकाल के हम जोड़ दे, पूरे चतुर्भुज का हो जाएगा कि नहीं। समझ पा रहे हैं मेरा बात। एक त्रिभुज तो बन गया कौन, डी सी बी बन चुका, और एक त्रिभुज बी ए डी बन चुका। इसकी क्षेत्रफल निकाल के, इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दे, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये त्रिभुज को ध्यान से देखो, डी सी बी में एक डी सी भुजा पता है, बी सी भुजा पता है, डी बी भुजा पता है क्या। तो पहले हमारा एम क्या रहेगा,
डीबी भुजा को निकालना। डीबी भुजा निकल जाएगा, पाइथागोरस हीरोल्स फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। समझ में आया? तो बीडी भुजा कहां से निकालेंगे, इस क्वेश्चन का सबसे वही इंपॉर्टेंट ही है। समझ रहे हो? तो देखो इस क्वेश्चन का हॉल स्टार्ट कर रहा हूं। देखो यहां पे ध्यान से, ये कितनी डिग्री है बताओ? तो त्रिभुज कौन है? त्रिभुज डी सी बी समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं? एक कोण 90 होता है तो समकोण ना होता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज को मैं अलग से यहां से उठा ले रहा हूं। कौन वाला है हमारा? ये वाली ना। इसका नाम क्या है? डी, इसका नाम सी, इसका नाम बी। बीसी का मान 12 है, डीसी का मान 5 है। ये पता नहीं है कितना होगा ना। तो देखो यहां से ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कोण। मैंने उस दिन बता दिए थे, याद है? ये कोण है और ये वाली लंब होता है और ये वाला आधा। इतना तो समझ में आया? आप कोण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। मैंने उस दिन बता दिए थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताओ? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखना, ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, आप यहां पे कोण को निकालना है मेरे को, तो हम कोण स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे बताओ? कोण स्क्वायर पता है क्या मेरे को? तो कोण स्क्वायर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो, कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब बताओ कोण का मान पता है क्या? तो कोण का मान पता नहीं है तो कोण स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर बीडी भी लिख सकते हो, या फिर एक्स भी मान सकते हो। नहीं समझा मेरा बात? मैं कह रहा हूं कोण का मान पता नहीं है, कोण स्क्वायर ही लिखो, या फिर कोण मतलब कौन है? डीबी, डीबी लिख दो, नहीं तो एक्स मानोगे तो एक्स स्क्वायर होगा। नहीं समझा मेरा बात? तो मैं कोण स्क्वायर अभी फिलहाल रख रहा हूं। क्लियर? बराबर है, बराबर लिखोगे। लंब का मान कितनी है? देखो 12, तो लंब के जगह में 12 लिखेंगे, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। इसके बाद प्लस साइन है, प्लस लगाएंगे। आधार का मान कितनी है? तो 5 का स्क्वायर। इतना दूर तक सबको समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब बताओ 12 का स्क्वायर होता है 144। गुणा करके देख लीजिएगा 144 ही होगा। ठीक, प्लस 5 का होता है 25। इसको जोड़ोगे तो 169। कितना होगा? 169। किसका मान आया? कोण स्क्वायर का। लेकिन हमको कोण स्क्वायर चाहिए कि कोण चाहिए बताओ? कोण ना खाली चाहिए। तो कोण के लिए क्या हो जाएगा बताओ? कोण के लिए कोण कितना हो जाएगा तब बताओ? कोण बराबर इधर में रूट आ जाएगा। स्क्वायर जब हटेगा इधर जो संख्या है उसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो रूट लगा देंगे 169। समझा? अब 169 का रूट निकालने की तरीका आप लोग को पता है? हम लोग छोटी क्लास में पढ़े हैं। जैसे कि मान लो √4 है तो वो क्या होता है? √2 × √2। 2 वैसे कितना निकलता था? 1 2। ये निकालना जानते थे? अब 169 का कितना होगा? 13 आएगा। क्यों? मैं दिखा दे रहा हूं। इसको आप लोग एलसीएम करके करोगे तो लेंदी जाएगा, कहीं कि आप कितने बार में दोगे खुद ही कंफ्यूज रहोगे ना। कितने बार में? इसको 2 बार में तो जाएगा नहीं, लास्ट में 9 है, फिर 3 में 9 4 15 जाएगा नहीं, मतलब बहुत देखना पड़ेगा। इसलिए इसको निकालने की 2 मेथड है। मैं एक इजी मेथड बता रहा हूं ताकि सभी बच्चे आसानी से कर लेंगे। कैसे? ये देखो, वर्ग से निकालने का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर। 2 का 2 मतलब 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तभी तो 1 2 बार आ रहा है ना। तो कहने का मतलब 2 के साथ क्या किया? 2 × 4 हुआ। 3 के साथ 3 इंटू करोगे तो यहाँ 9 रहता तो कितना निकलता? 3 ना निकलता? तो प्यार का इंटू हो रहा है कि नहीं? तो 3 3 2 2 ऐसे। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे 169 देखेंगे। देखो 12 जब इंटू किए तो कितना आया था? 144। 144 169 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो 12 के बाद कौन आएगा? 13 इंटू करके देख लो। 13 इंटू करोगे तो कितना होगा? 9 3 3 1 169 है कि नहीं? तो 169 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? तो 13
इंटू 13, 2 13 से 1 13 निकला। नहीं समझ में आया? आ गया? तो बताओ ये कौन तो हमारा कितना हो गया? 13। तो कहने का मतलब बी से लेके डी से लेके बी तक ये कितना हो गया? 13। अब बताओ इस त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल पाओगी कि नहीं? निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं, निकालते हैं इसकी क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल मैं इसको रफ कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हिरन्स। तो हिरन्स क्या बोलता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस क्या होता है बताओ? एस होता है तीनों भुजा को जोड़ से 2 को भागा। तो एक भुजा कौन है? 5 प्लस दूसरी भुजा कौन है? प्लस तीसरी भुजा बटे में 2। इसको जोड़ोगे तो कितने होंगे? 12 और 13 कितना हो जा रहा है तुम्हारा? 25 10 30, 30 बटे मतलब 15। समझ में आया? तो 15 मीटर ही है। तो बताओ एस का मान तब कितना आ गया हमारा? 15। एस के जगह में तब कितना रखेंगे? तो मैं साइड में थोड़ा एस का मान लिख देता हूं। एस हमारा आया 15, ठीक, क्योंकि इसके आगे करेंगे ना इसलिए रफ कर रहा हूं मैं। एस हमारा 15 आया, तो रूट लगाएंगे एस के जगह में 15 माइनस 15, ये कितनी है? 5। किसी को भी मान सकते हो, हमने इसको मान लो, इससे भी ये मान सकते हो, इससे कोई बात नहीं है, समझा? तो 15 माइनस 5, एक बार 15 माइनस 12 और एक बार 15 माइनस 13। ये समझ में आया कि नहीं? अब बताओ अंडर रूट लगाएंगे, 15 है 15 लिखेंगे, 15 से 5 जाएगा तो 10, फिर 15 से 12 जाएगा तो 13, सॉरी 3 इंटू 13 से 15 से 13 जा रहा है तो 2। क्लियर? आप यहाँ पे तोड़ना है। 15 को कैसे तोड़े? 15 को तोड़ने के लिए 5 इंटू 3 लिख सकते हैं आप। 10 को 5 इंटू 2, 3 को तो ऐसे, 2 को भी ऐसे। ये समझ में आ गया? अब कितने 5 दिख रहा है यहाँ पे? 2 है तो 1 5 निकलेगा, 1 5। कितने 2 है? 2 को 2, 1 2। कितने 3 है? 1 3। तो कितना हो गया? 5 ने 10 3 30 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया? कितना का आया? इतना हिस्सा का आया। इतना आया हिस्सा का कितना आया? इतना का क्षेत्रफल कितना आया? 30 मीटर स्क्वायर। अब ये वाली त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सी वाली त्रिभुज है? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हिरन्स। तो हिरन्स लगाते हैं। हिरन्स क्या बोलता है? बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। समझा? तो एस कितना हो जाएगा भाई? एस के लिए 8 13 9 को जोड़ लो, तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। एस बराबर तब कितना हो जाएगा बताओ? 8 प्लस 9 प्लस 13 अपन 2। ये भी कितने हो रहा है? 30 अपन 2 मतलब 15। ये समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे पुट करते चले जाना है, और क्या करना है? कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। बराबर है बराबर रूट है रूट, एस के जगह में 15, फिर एस के जगह में माइनस। चाहे इसको करो चाहे इसको करो चाहे इसको, किसी से भी कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना। 8 को माइनस कर लेते हैं, फिर 15, 8 को कर लिए हैं तो 13 को कर देते हैं, फिर 9 को कर देते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? आप रूट लगा दो। 15 है 15 इंटू 15 से 8 जाएगा तो 7, फिर 15 से 13 जाएगा तो 2, फिर 15 से 9 गया तो 6। समझ में आ गया? अब इसमें से क्या करोगे? तोड़ दो। 15 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बताओ? 3 इंटू 5 7, 2 इंटू 3 सॉरी
टू इंटू थ्री। अब बताओ इसमें से कौन कौन निकलेगा भाई? 2 3 है, 1 3 निकलेगा, फिर और 2 2 है, 1 2 निकलेगा, और तो कोई नहीं निकलेगा नहीं। 5 और 7 अंदर में रहेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 7 35। तो ये कितना हो गया? 6 रूट 35। समझ में आया? ये कितना का आया? इतना का कितना आ गया? तो 6 रूट 35। अब ये दोनों को हमको जोड़ना है कि नहीं पूरा पाने के लिए? तो हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज का सिंबल लगा देते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बताओ? त्रिभुज किसका? DCB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DAB का, त्रिभुज DAB का। समझा कि नहीं? ये वाला समझ में आया कि नहीं बताओ? त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल समझ में आया? अब बताओ DCB का कितना आया था? 30। तो DBC के जगह में कितना लगेंगे? 30 प्लस इसका कितना आया? 6 अंडर रूट 35। अंडर रूट 35 का वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ देना। नहीं निकाल पाओगे तो इतना भी रख दोगे चल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लेना। 6 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएंगे? 5 प्लस अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। इतना भी रखोगे कोई गलत नहीं है। समझे कि नहीं? रूट 35 की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालने की तरीका है। समझ रहे हो? रूट निकालने का तरीका नहीं पता है? चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि इसी में बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। ऐसे भी रख देना।